डिफरेंशिएशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का। और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स भी हैं। इस पूरे वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट जितने भी टाइप के पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकते हैं और जो कॉन्सेप्ट हो सकता है उस सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए डिफरेंशिएशन यदि आपको सीखना है तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखो और नोटबुक को साथ में रखो। जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, उसको साथ साथ नोट करते चले जाओ। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर प्ले करो, फिर आगे बढ़ो। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पूरा डिफरेंशिएशन आप सीख जाओगे। मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आता है, मैं वहां से शुरू करता हूँ। यदि मैं बेसिक की बात करूं तो सबसे पहले हम कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़े हैं जिसको हमें जानना है। उसके बाद प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल एंड चेन रूल। पूरे डिफरेंशिएशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रूल्स है जिसके ऊपर हम पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वो है प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल एंड चेन रूल। बट उसके पहले कोई बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। यदि आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव को हम जीरो कर सकते हैं। यदि कांस्टेंट फंक्शन अकेला है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। बट यदि कांस्टेंट फंक्शन किसी वेरिएबल के साथ है, यदि कांस्टेंट फंक्शन मान लो k मल्टीप्लाई एफ एक्स है, यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में है तो आप सबसे पहले कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लोगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। यदि कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव जीरो। यदि कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है तो कांस्टेंट को बाहर लेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, जिसको मैं लिख सकता हूं n x टू द पावर n माइनस वन। अलजेब्रिक फंक्शन के लिए जब भी कोई अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो उसको x टू द पावर के फॉर्म में लाइए। या तो पावर पॉजिटिव हो, पावर नेगेटिव हो या पावर जीरो हो, कुछ भी पावर हो सकता है। आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। फोर्थ, कई बार रेसिप्रोकल फंक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। हालांकि हम फार्मूला इसमें भी x टू द पावर n का लगाते हैं, बट इसको हम डायरेक्ट एज ए फार्मूला यूज कर सकते हैं बिकॉज 1 बाई एक्स इक्वल x टू द पावर माइनस वन। यदि आप फार्मूला नंबर 3 इसमें लगाते हो तो माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस टू हो जाएगा, जिसको माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। सो 1 बाई एक्स को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। एंड नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन में है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन। यदि आप रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्चुअली इसको हम एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से करते हैं, बट इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी। तो ये तो अलजेब्रिक फंक्शन की बात थी। अब इसके बाद यदि मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करता हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, ओके। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। यदि मैं a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करता हूँ, इट इज a टू द पावर x मल्टीप्लाई लॉग a। देखो, जब कभी पूरे कैलकुलस में लॉग आता है तो ये बात अंडरस्टूड है कि इसका बेस ई होना चाहिए। नहीं भी लिखा है तो बेस ई होगा। तो जब किसी क्वेश्चन में 5 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर एक्स, 10 टू द पावर एक्स है तो इनको हम 8 टू द पावर एक्स के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है लोगरिथमिक फंक्शन का है कि यदि आप लॉगस को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो इसका डेरिवेटिव है 1/x। तो आपने देखा अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन में क्या करते हैं, और इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यदि आप साइनस को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, दिस इज कॉस एक्स। यदि आप कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, दिस इज कॉल्ड माइनस साइन एक्स। यदि आप tan x को डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो tan x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स। यदि आप cot x को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। यदि आप
sec x को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो तो sec x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है sec x मल्टीप्लाई tan x। यदि आप cosec x को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो तो cosec x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है माइनस cosec x मल्टीप्लाई cot x। तो आप देख रहे हो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होता है उन सभी का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। याद रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो c फॉर cos डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, c फॉर cot डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर एक्स एंड c फॉर cosec एंड डेरिवेटिव माइनस cosec x मल्टीप्लाई cot x। तो जो c से स्टार्ट हो रहा है उन सब का डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला आपको बताया किसके ऊपर, डिफरेंशिएशन के ऊपर। अब मैं बात करता हूं प्रोडक्ट रूल के बारे में। देखो 3 ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बेस पे पूरा डिफरेंशिएशन सॉल्व हो जाता है। वो पहला रूल हमारे पास है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट रूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। आप मेरी पूरी बात को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिए। यदि कोई बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी लग रही हो तो कुछ दोबारा रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देखो। मैंने कहा y इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स। इसका मतलब यदि किसी क्वेश्चन में दो वेरिएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में है देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को, प्रोडक्ट रूल को आप तभी लगा सकते हो जब दो वेरिएबल, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है और दोनों वेरिएबल फंक्शन है। यदि इन दोनों में से एक कांस्टेंट हुआ तो उसको हम बाहर ले लेंगे, बट यदि दोनों वेरिएबल है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। एंड प्रोडक्ट रूल कहता है कि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो एंड मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करो एंड प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखो एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो। क्या हमने बताया? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव सेकेंड एंड प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई डेरिवेटिव फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स, तो आप यदि स्टेप बाय स्टेप चलोगे कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। सुनिए, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, एंड प्लस second function as it is and multiply derivative of first function which is x square. First multiply derivative second plus second multiply derivative first. तो d by dx of sin x क्या हो गया? cos x. We can say it is x square multiply cos x and plus sin x multiply x square का derivative क्या हो गया? 2x. तो we got answer x square multiply cos x and plus 2x multiply sin x. You know the formula. फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, मैंने सारे फॉर्मूला आपको बता दिए। प्रोडक्ट रूल का कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड मल्टीप्लाई डेरिवेटिव फर्स्ट। और इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो जहां पे दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है उसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। नेक्स्ट हमारे पास है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, यदि मैं कोशेंट रूल की बात करूं तो कोशेंट रूल क्या होता है? कोशेंट रूल का मतलब है जो ऐसा फंक्शन है जो कि रैशनल है और उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल यदि मैं इस तरह से इस फॉर्मूले को लिखता हूं, यह है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जिसमें दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करने जाओगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी हैव अ फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। मैंने बेस्ट आइडिया आपको बताया कि आप इस तरीके से फॉर्मूला याद करोगे तो इजी होगा। क्या कहा मैंने? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कब अप्लाई करोगे? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है। वी कैन से इट इज डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कोशेंट रूल। तो जब भी कोई रैशनल फंक्शन आएगा वी कैन अप्लाई दिस। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और ये एक रैशनल फंक्शन है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं और रूल्स को लगाता हूं तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस
नुमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्या किया हमने? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब जहां जहां पे मैंने डेरिवेटिव लिखा है उसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। वी गॉट द आंसर। आप थोड़ा टर्म्स को अरेंज करके लिख दो, इससे ज्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को कब लगाएंगे? जब किसी क्वेश्चन में रैशनल फंक्शन है एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है जी। बट कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल दोनों का एप्लीकेशन होगा। वो कैसा होगा? देखो, जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा रहा हूं। बाकी प्रैक्टिस आप जितना करोगे कैलकुलस उतना स्ट्रांग होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स एंड डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो यहां पर आप देख रहे हो प्रोडक्ट भी है और क्वोशंट भी है। बस सबसे पहले मुझे यहाँ पे रैशनल फंक्शन का आइडिया लगाना है और मैं यहाँ पे क्वोशंट रूल लगाता हूँ। यदि मैं क्वोशंट रूल लगाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, चलिए। तो पहले आएगा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। राइट। तो मैंने सबसे पहले क्या लगाया? क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल लगाने के बाद जहां जहां पर मैंने डेरिवेटिव लिखा है डी बाई डी एच, उन सब को मुझे डिफरेंशिएट करना है। हाउ टू डिफरेंशिएट? तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ब्रैकेट लिखा है x इंटू लॉग एक्स। यहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहां पे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड साइन एक्स मल्टीप्लाई। वी कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल इन x मल्टीप्लाई लॉग एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन x मल्टीप्लाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स एंड प्लस सेकेंड फंक्शन log x मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1। तो हमने यहां पे क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई डेरिवेटिव फर्स्ट। ठीक है। नाउ इट इज x log x एंड साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया? cos x एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। x और x कैंसिल हो गया। दिस इज कॉल्ड साइन x, ब्रैकेट हटा दो, एंड प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दो। आंसर कई बार बहुत लेंदी होता है। तो आपने देखा यहाँ पे क्वोशंट टूल तो हमने लगाया ही, एंड क्वोशंट टूल लगाने के बाद जहां पे मुझे जरूरत पड़ी वहां पे मैंने प्रोडक्ट टूल भी लगा दिया। सो दिस इज कॉल्ड द क्वोशंट टूल। और मैंने प्रोडक्ट टूल एंड क्वोशंट टूल का बेसिक एप्लीकेशन आपको सिखाया। आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूं अपने नोटबुक पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है वो है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्या कहता है? हालांकि ये नाम से ही क्लियर है। जब भी किसी क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है या फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है और उसके अंदर तीसरा फंक्शन है, उसके अंदर फोर्थ फंक्शन है, इस तरह के सिचुएशन में हम चेन रूल लगाते हैं। तो चेन रूल का बेसिक आइडिया समझो पहले। यदि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ g ऑफ hx, यदि मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है तो मैं यहां पर जब डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? f डैश g ऑफ hx मल्टीप्लाई g डैश hx एंड मल्टीप्लाई एच डैश एक्स। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल से। सबसे पहले मुझे फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर मल्टीप्लाई उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और मल्टीप्लाई उसके अंदर वाले फंक्शन को। अब किसी क्वेश्चन में 2 फंक्शन हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास एक क्वेश्चन है
y इज इक्वल टू साइन log 2x, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू साइन log 2x। तो हमारे पास तीन फंक्शन है। सबसे पहला क्या है, साइन, दूसरा क्या है, लॉग, और तीसरा क्या है, 2x। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो, सबसे पहला फंक्शन साइन फंक्शन है, एंड यू नो द डेरिवेटिव साइन इज विच इज cos x। तो साइन log 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos log 2x। तो सबसे पहला हो गया cos log 2x मल्टीप्लाई, सेकेंड फंक्शन क्या है, log 2x, सेकेंड फंक्शन क्या है, log 2x, एंड log 2x में log s का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। तो log 2x का क्या आएगा, log 2x का आएगा 1/2x। पहले मैंने साइन फंक्शन का किया, फिर मैंने log फंक्शन का किया, और तीसरा फंक्शन क्या है, 2x, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव 2x, 2 बाहर आ गया और x का 1। तो हमें इसको तीन स्टेप में करके मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि चेन रूल में यहाँ पे तीन फंक्शन है। नाउ 2 से 2 को कैंसिल कर दो, और फाइनल आंसर जो आप लिख सकते हो इसमें cos log 2x डिवाइडेड बाई x। देखो, चेन रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में चेन रूल के साथ ही साथ प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल भी लग सकता है। मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूं चेन रूल के ऊपर। यदि मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन 2x, सो व्हाट वी कैन डू। सबसे पहला काम इसमें लगाइए प्रोडक्ट रूल, एंड प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 2x में चेन रूल लगेगा, बिकॉज साइन 2x में दो फंक्शन, एक साइन और एक 2x। तो साइन 2x में चेन रूल लगेगा, साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x और मल्टीप्लाई 2x का 2, इसको पहले लिख दो, एंड प्लस साइन 2x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का डेरिवेटिव, तो ये बन गया 2x क्यूब cos 2x एंड प्लस 3x स्क्वायर साइन 2x। तो आपने देखा ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल लगाया। चेन रूल कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। चेन रूल कहता है कि जब भी एक फंक्शन के अंदर x की जगह पे कुछ और फंक्शन है तो आप वहां पे चेन रूल लगाइए। बहुत केयरफुली करना है। प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल एंड चेन रूल के ऊपर यदि आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए पूरा डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। आगे के जो टॉपिक्स होंगे डिफरेंशिएशन के, वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले होंगे, वो लॉजिक सीख करके आप इन्हीं लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सुनिए, मैं आपको चेन रूल के कुछ और प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन एंड कुछ और सिंपल बेसिक क्वेश्चन बताता हूं, उसके हम अगले टॉपिक पे आएंगे। प्रूव दैट के ऊपर मेरे पास क्वेश्चन है, सुनिए। साइन इनवर्स x टू द पावर 4 टू द पावर 4। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का 6 फार्मूला है। इसको फार्मूले की लिस्ट में हम ऐड कर लेंगे। फार्मूला का जो लिस्ट मैंने लिखा था उस लिस्ट में ये 6 फार्मूला भी हम ऐड कर लेंगे। कौन सा 6 फार्मूला, तो देखो मैं डिफरेंशिएशन के 6 इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बताता हूं जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, ठीक है। पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और इसको हम कहते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एंड कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तीसरा फंक्शन हमारे पास है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि अगले टॉपिक में इम्प्लिसिट फंक्शन में इस फॉर्मूले को हम डेराइव भी कर पाएंगे, बट अभी पहले फॉर्मूले की लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हो। एंड कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। एंड इसके बाद मेरे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स,
इज इक्वल टू -1/x√x² -1। तो आप देखो फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 सेम है, केवल प्लस माइनस का फर्क है। फॉर्मूला नंबर 3 एंड 4 सेम है, फॉर्मूला नंबर 5 एंड 6 सेम है। सो ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको नोट कर सकते हो आप यहाँ से। और अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड चेन रूल के, प्रोडक्ट रूल के एंड क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x टू द पावर 4 टू द पावर 4। यहां पे हमारे पास 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन है x टू द पावर 4। यदि मैं इस ब्रैकेट को x मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर 4। उसके अंदर दूसरा फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स, और तीसरा फंक्शन क्या है, x टू द पावर 4। यदि मैं इस फंक्शन को चेन रूल से डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये मेरे पास y है, दिस इज कॉल्ड y, और मुझे यहां पे dy/ds पता करना है। तो वी कैन से सबसे पहले 4 साइन इनवर्स x टू द पावर 4 टू द पावर 3। पहला फंक्शन क्या होगा, x टू द पावर 4 का 4x³ मल्टीप्लाई, दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन साइन इनवर्स है, इसको मैं 1/√1 माइनस x टू द पावर 4 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और तीसरा फंक्शन x टू द पावर 4 को मैं 4x³ लिख सकता हूं। ठीक है जी। नाउ इट कैन बी रिटन एज, यदि मैं सिंप्लीफाई करके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको लिखना चाहूं, तो ये बन जाएगा 4 × 4 16 x टू द पावर 3 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x टू द पावर 4 एंड टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x to the power 8. This is the derivative of sin inverse x to the power 4 to the whole power 4. तो हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन चेन रूल का है और इसमें 3 फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और एग्जांपल देखो। अगला क्वेश्चन मेरे पास एक प्रूव दैट क्वेश्चन है। देखो प्रूव दैट क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करो तो डिफरेंट आंसर आ सकता है। बट मुझे आंसर क्या चाहिए, उसी बेसिस पे हमें सॉल्व करना है इसको। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है देखिए, वह है y इज इक्वल टू log √x माइनस 1 एंड माइनस √x+1। ये मेरे पास फंक्शन है और मुझे इसको करना है डिफरेंशिएट। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट तो कर लो और फिर आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। सो वी कैन अप्लाई चेन रूल इन दिस। सबसे पहला फंक्शन log, और x की जगह पे ये पूरा फंक्शन आ रहा है, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो मैं लिख सकता हूं इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1/√x माइनस 1 माइनस √x+1 मल्टीप्लाई। तो पहला फंक्शन log हो गया, log का 1/x हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या है, जो पूरा ब्रैकेट है वो सेकेंड फंक्शन है। तो सेकेंड फंक्शन को यदि आप डिफरेंशिएट करो तो √x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1/2√x माइनस 1 एंड माइनस √x+1 का डेरिवेटिव 1/2√x+1। हमने √x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको बताया था, उस फॉर्मूले से हमने ये दोनों स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। तो आप देखो चेन रूल लगाया। पहला फंक्शन क्या था, log x 1/x। सेकेंड फंक्शन क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, √x का 1/2√x, दूसरे √x का 1/2√x। ठीक है जी, डन। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये √x माइनस 1 माइनस √x+1 मल्टीप्लाई, यदि मैं 1/2 यहाँ पे कॉमन लेता हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेता हूँ, तो √x+1 माइनस √x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √x माइनस 1 मल्टीप्लाई √x+1। यदि मैं ब्रैकेट के अंदर से माइनस साइन को कॉमन लूं तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है। तो ये बनता है माइनस बाहर 1/2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज x² माइनस 1। दिस इज द आंसर। 1/-2 मल्टीप्लाई √x² माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया, और यही प्रूफ करना था हमें। तो प्रूफ दैट क्वेश्चन में आप प्रूफ दैट को देखते हुए डिफरेंशिएट करने के बाद सिंप्लीफाई करते चले जाओ, आप प्रूफ दैट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, सुनो, इसमें मैं कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है,
प्रूव दैट को देखते हुए ही हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप प्रूव दैट बहुत छोटा सा इसमें सेक 2x, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ सकती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ सकती है आगे आपको। तो कैलकुलस को, डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले याद नहीं है तो आप एक बार रिकैप करिए और फिर डिफरेंशिएशन के ऊपर वर्कआउट करिए। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan x एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में लॉग आता है ना, तो पहले आप कोशिश करो कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई कर लें। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करें। तो यहां पे पहली बात तो हम स्क्वायर रूट हटा देते हैं क्योंकि आंसर में कहीं स्क्वायर रूट है नहीं। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप यदि लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हो तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x टू द पावर 1/2। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, मतलब पावर प्रोडक्ट में आ जाता है। तो मैं पावर को प्रोडक्ट में ले आता हूं, ये बन जाएगा 1/2 और log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं log m इसको मैं लिख सकता हूं log 1 प्लस tan x माइनस log 1 माइनस tan x। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी एंड लॉग की प्रॉपर्टी से ये फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना कोई ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, वी कैन अप्लाई चेन रूल। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया। log 1 प्लस tan x को चेन रूल से करो तो सबसे पहला फंक्शन log है, इट इज 1/1 प्लस tan x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन क्या है, 1 का 0 एंड tan x का क्या है sec स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई log x का 1/x। तो log 1 माइनस tan x का क्या हो गया 1/1 माइनस tan x और मल्टीप्लाई माइनस tan x का क्या हो गया माइनस sec स्क्वायर x। ये हो गया डेरिवेटिव। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव तो हो गया, अब प्रूव दैट तक पहुंचने की कोशिश करनी है विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं यहां पे देखता हूं डी बाई डी एस 1/2 और मैं एक काम करता हूं sec स्क्वायर x को कॉमन ले लेता हूं क्योंकि दोनों में आ रहा है। रिमेनिंग पार्ट वी हैव 1/1 प्लस tan x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/1 माइनस tan x। सिंप्लीफाई करता हूं 1/2 sec स्क्वायर x और इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेते हैं तो ये 1 माइनस tan x प्लस 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये tan x और tan x कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर लो तो बचता है अल्टीमेटली क्या sec स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये cos 2x का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल मुझे मिला तो मैं इसको लिख सकता हूं इट इज sec 2x। क्या लिख सकता हूं इसको sec 2x। sec 2x, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो गया वो क्या बन गया sec 2x बन गया। यही बात हमें प्रूव करनी थी। सो वी गॉट द आंसर विच इज sec 2x। तो ये मैंने आपको प्रूव दैट बताया। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था कि पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें जितना कर सकते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ा डिफरेंशिएट करने लगे, नो नो नो। प्रूव दैट क्वेश्चन में स्पेशली पहले यदि लोगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले कोशिश करो कि हम उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद वहां तक पहुंचो जहां पे कि आपको डेरिवेटिव करना इजी हो, वहां पे जाके डिफरेंशिएट करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये देखो प्रूव दैट
If y is equal to square root of 1 minus x by 1 plus x, then we have to prove 1 minus x square dy by dx plus y is equal to 0. मतलब आंसर भी y के टर्म में चाहिए. तो व्हाट वी कैन डू, डिफ्रेंशिएट तो करना है मुझे, बट आंसर तक पहुंचे हैं कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सुनिए, तो मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स. ये मेरे पास क्वेश्चन है. ठीक है जी. अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें आंसर को देखना है. प्रूफ दैट को देखते हो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो. तो मैं यदि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करता हूं तो आप देखिए, सबसे पहले बात, इसमें चेन रूल लगेगा. सबसे पहली बात क्या लगेगी इसमें, चेन रूल. ओके, तो चेन रूल से ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना. रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये बनता है 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स. पहले मैंने रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, और रूट एक्स का क्या हो गया, 1 बाई 2 रूट एक्स. सेकेंड फंक्शन क्या है, एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसमें लगेगा कोशेंट रूल. अब सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोशेंट रूल लगाओ. तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 माइनस न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो डिनोमिनेटर में रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसको मैं y भी लिख सकता हूं. तो ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 वाई, क्योंकि ये क्वेश्चन था, ये y हो गया. और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, ब्रैकेट वगैरह हटाता हूं, तो -1 माइनस एक्स एंड -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है जी. 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ रहा है, मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए आंसर में. तो आप देखो, x से x कैंसिल हो गया, और फर्दर सिंप्लीफाई करो तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, और ये -2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है जी. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिल रहा है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, और y को मैं यहां पे यदि लिखना चाहूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई रूट 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1. हमारी कोशिश है कि हम आंसर तक पहुंचे, तो आंसर को देखते हुए हमें सिंप्लीफाई करते चले जाना है. हालांकि मैं इसको शॉर्टकट में भी कर सकता हूं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं. आपके दिमाग में क्या आ रहा है वैसा सिंप्लीफाई करते चले, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो. तो आंसर में मुझे कहीं ना कहीं y भी चाहिए, और कहीं ना कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, बट अभी तक मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा है, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर मिल रहा है. तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहां से यदि मैं रूट 1 प्लस एक्स को कैंसिल करना चाहूं, तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 बाई 2 मिलेगा हमें. इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स का रूट एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे अल्टीमेटली रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था. तो मुझे मिल रहा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1. अब मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y. अल्टीमेटली वी नीड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो मैं आंसर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं. ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स. मुझे रूट नहीं चाहिए, तो मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, वी विल गेट द आंसर. ये देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट कैंसिल कर लो तो बन जाएगा y. तो अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या मिला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 0.
कई बार आंसर तक पहुंचना बहुत लेंदी भी हो जाता है, कई बार शॉर्टकट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी था। दूसरा तरीका ये था कि आपके पास जो प्रूफ दैट है ना, उस प्रूफ दैट के लेफ्ट हैंड साइड में हम डी वाई बाई डी एस की वैल्यू को पुट कर देते फाइंड करने के बाद, तब ये कैलकुलेशन और इजी हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनो। मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल दोनों लग रहा है। सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को यदि आप सीख लेते हो तो अगले टॉपिक में प्रूफ दैट क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे। सुनो, मेरे पास एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स बाई टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसको मुझे प्रूव करना है। सुनिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले 1/2 को बाहर लो, यहां पे मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना है, एक्स ऑन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। तो हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड मल्टीप्लाई डेरिवेटिव फर्स्ट, नाउ प्लस ए स्क्वायर बाई टू। यहां पे मुझे लगाना चेन रूल, और चेन रूल लगाने के लिए सबसे पहले मैं साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करता हूं 1/√1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एक्स बाई ए का डेरिवेटिव 1/a, ये सेकेंड फंक्शन था। तो मैंने डिफरेंशिएशन तो कर लिया, यहां पे वीडियो को पॉज करो और समझो पहले मैंने क्या लिखा है। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया और सेकेंड पार्ट में मैंने चेन रूल लगाया। अब देखिए 1/2 सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं, ये 2 कैंसिल हो गया और इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एलसीएम लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक ए भी कैंसिल हो जाता है तो ए बाई टू, और यहाँ पर जो मिलेगा मुझे 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो रूट के बाहर इधर ए आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, एक काम करो 1/2 कॉमन लो और ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लो, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। तो न्यूमरेटर मिल गया 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं यहां ऊपर लिखता हूं 1/2 और यहां पर 2 कॉमन लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए 2 कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर मुझे मिला रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन लग रहा है दिखने में, बट बहुत आसान क्वेश्चन था ये। प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल के हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो चेन रूल के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने कर लिए। अगला टॉपिक मेरे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। सुनिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है ऐसा फंक्शन जो 2 वेरिएबल फंक्शन है, 2 वेरिएबल कंबाइंड फंक्शन है, 2 वेरिएबल कंबाइंड फंक्शन है, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो यदि मैं इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करूं तो एक एग्जांपल में ऐसा कर सकता हूं कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऑफ y। इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल है और डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। यदि आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y आपके लिए सेकेंड फंक्शन होगा और y का डेरिवेटिव डी बाई डी एस होगा। फॉर एग्जाम्पल इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ एग्जाम्पल सुनो। पहले मेरे पास यदि एक क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मुझे इस फंक्शन में डी वाई बाई डी एस पता करना है, डी वाई बाई डी एस पता करना है। इसमें दोनों वेरिएबल है। तो सबसे पहले यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते हो
तो आप लिखोगे कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन y और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं x dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। हमारी कोशिश है कि डी बाई डी एक्स के टर्म को एक तरफ ले लें और डी बाई डी एक्स को कॉमन लेके उसकी वैल्यू को फाइंड करें। तो मैं यदि डी बाई डी एक्स को कॉमन लेता हूं तो डी बाई डी एक्स इज कॉमन, रिमेनिंग पार्ट वी कैन से एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वाई। सो डी बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो ये बन गया डी बाई डी एक्स। आंसर भी कंबाइंड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ही होगा। तो आप इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या थी कि एक्स वाई को मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया है, लेफ्ट हैंड साइड को कैसे किया है। राइट साइड तो है वन प्लस डी वाई डी एक्स, बट लेफ्ट साइड को हमने प्रोडक्ट रूल से किया है। एक और एग्जाम्पल सुनो, यदि मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लिखा है कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन वाई और मुझे इसका डी बाई डी एक्स पता करना है। सुनो, अब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में लगेगा चेन रूल। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स वाई को चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव सबसे पहले माइनस साइन एक्स वाई होता है, मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन क्या है, व्हाट इज द सेकेंड फंक्शन, एक्स वाई। अब एक्स वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, अब साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, यहां भी चेन रूल लगेगा। यदि साइन एक्स होता तो हम कॉस एक्स लिख देते, बट हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एंड फंक्शन वाई के टर्म में है। किसी भी y के टर्म के फंक्शन को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो सेकंड फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और साइन y में भी चेन रूल लगेगा। कैसे, तो साइन y का डेरिवेटिव बनेगा cos y और इसमें सेकंड फंक्शन y है जिसका डेरिवेटिव आप लिखोगे dy बाई डी एक्स। तो अल्टीमेटली साइन y का डेरिवेटिव बन गया cos y मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स, राइट। नाउ यदि मैं ब्रैकेट हटाता हूं तो ये मुझे मिलता है माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। मुझे डी वाई बाई डी एक्स अल्टीमेटली पता करना है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को लेफ्ट साइड में रखता हूं और बाकी टर्म को राइट साइड में। तो एक काम करता हूं, डी बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, माइनस साइन एक्स वाई माइनस कॉस वाई और इसमें डी बाई डी एक्स कॉमन हो चुका है और इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। सो अल्टीमेटली डी बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई एंड प्लस कॉस वाई। बहुत लेंदी आंसर, बट कोई बात नहीं, यही आंसर आएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में आपने देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का बेसिक आइडिया क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन का बेसिक आइडिया है कि यदि आप y के किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो साथ में डी वाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। साइन y का कॉस वाई डी वाई डी एक्स, टैन y का सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स, बट टैन एक्स का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। टैन y का क्या होगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाई, लॉग y का क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई डी एक्स। तो जब भी किसी y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो साथ में डी वाई डी एक्स भी लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, सुनो कुछ और एग्जांपल। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, मुझे डी वाई डी एक्स पता करना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मुझे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स वाई को चेन रूल से करते हैं। साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव
cos एक्स वाई मल्टीप्लाई चेन रूल, सेकेंड फंक्शन क्या है एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई मल्टीप्लाई वन. ओके, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव cos x plus y? इट इज माइनस साइन x plus y एंड मल्टीप्लाई x plus y का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स. यहां पर भी हमने लगाया चेन रूल और 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है. सारे ब्रैकेट्स को हटाओ और डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को लेफ्ट साइड में, बाकी टर्म को राइट साइड में, और फिर डी वाई डी एक्स की वैल्यू पता करो. सारे ब्रैकेट्स को हटाता हूं मैं, एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई एंड माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो अब ये देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई डी एक्स को हमने कॉमन लिया. रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो ये बनता है एक्स कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई. प्लस था कि माइनस था? ओके, माइनस था, ये माइनस था, माइनस. इन दोनों में हमने डी वाई डी एस कॉमन ले लिया और जिसमें डी वाई डी एस नहीं है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर लो, साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई. ठीक है, सो अल्टीमेटली वी कैन से डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई. दिस इज द फाइनल आंसर. तो मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर एक लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताया कि यदि किसी क्वेश्चन में चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल लगता है तो इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे सॉल्व होगा. इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि जब y का कोई फंक्शन है तो साथ में डी वाई डी एस भी लेना पड़ेगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल देखो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब कोई प्रूव दैट क्वेश्चन आता है ना, बहुत सिंपल है. प्रूव दैट क्वेश्चन को सॉल्व करते समय डी वाई बाई डी एस को जरूर देखो कि प्रूफ करना क्या है. नाउ इन दिस क्वेश्चन कि डी वाई बाई डी एस को आप देखो, ये है वाई बाई एक्स, मतलब मुझे आंसर एक्स एंड वाई के टर्म में चाहिए. तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, सेक एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए. मुझे क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ऐसा कुछ सिंप्लीफाई कर लेना है डिफ्रेंशिएशन से पहले, जिससे कि डिफ्रेंशिएट करके हम प्रूव दैट के आंसर तक पहुंच सकें. तो मुझे आंसर में सेक तो नहीं चाहिए, मुझे सेक नहीं चाहिए, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चाहिए आंसर में. तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटाने की कोशिश करता हूं डिफ्रेंशिएशन से पहले ही. यदि मैं सेक को राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं, आप ना लॉजिक को सुना करो, लॉजिक को सुनो. क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी बुक में मिल सकता है, बट मैं क्या लॉजिक बता रहा हूं उसको सुनो, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा. तो सबसे पहले मैंने सेक को शिफ्ट कर दिया. जब मैंने सेक को शिफ्ट किया तो सेक इनवर्स ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट बन गया. तो अब हमारे पास, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब मैं लगाता हूं क्वोशंट रूल. ये देखो, एक्स माइनस वाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस न्यूमरेटर एक्स प्लस वाई एंड डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सारे ब्रैकेट को हटा दो, तो एक्स एंड प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस वाई एंड प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है और जो बचा उससे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा. क्या क्या कैंसिल हो रहा है ये देखो, तो एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया और वाई डी वाई बाई डी एक्स भी कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या बचा, 2x डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2y इज इक्वल टू 0. अब हम आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. 2x
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2y, देन 2 कैंसिल कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज y डिवाइडेड बाई x। दिस इज आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि क्वेश्चन को पढ़ते ही मैंने सेक को शिफ्ट कर दिया ताकि आंसर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना आए। यदि हम क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो आंसर सेक tan में आता, जो कि हमें प्रूफ दैट में नहीं चाहिए था। तो प्रूफ दैट को देखते हुए फंक्शन को सिंप्लीफाई करो और फिर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो। प्रूफ दैट को गौर से देखो। प्रूफ दैट के राइट हैंड साइड में कहीं पे x नहीं है। प्रूफ दैट के राइट हैंड साइड में x नहीं है, सिर्फ y का टर्म है। तो मुझे क्वेश्चन को x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में? मैंने कहा था कि आप सबसे पहले ये देखिए कि राइट हैंड साइड में प्रूफ दैट में क्या है और उसके अकॉर्डिंग गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करिए, फिर डिफरेंशिएट करिए। अब मुझे यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि जो राइट हैंड साइड है उसमें x नहीं है, सिर्फ y का टर्म है, सिर्फ y का टर्म है। तो जो गिवन क्वेश्चन है ना, गिवन क्वेश्चन मेरे पास है x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a मल्टीप्लाई कॉस a प्लस वाई इक्वल टू 0। मुझे करना क्या है? मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं x साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन a मल्टीप्लाई कॉस a प्लस वाई। ठीक है, मुझे क्या करना है? x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कौन से स्टेप पे करना है वो ध्यान रखो। x इज इक्वल टू माइनस साइन a मल्टीप्लाई कॉस a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a प्लस वाई। सो ये बन गया x इज इक्वल टू माइनस साइन a मल्टीप्लाई कॉट a प्लस वाई। देख रहे हो, कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट। अब मैंने फंक्शन को x इन टर्म्स ऑफ y बना दिया। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट। अब हमें आंसर जरूर मिलेगा। डिफरेंशिएशन कौन से स्टेप पे जाके करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें? कर लेते हैं ना, बाद में रेसिप्रोकल कर लेंगे, इजी हो जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई dy हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन a एंड मल्टीप्लाई कॉट a प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस वाई। क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट में किया है तो dy बाई dx लेने की जरूरत नहीं है। अब dx बाई dy इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया और ये साइन a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई। यदि मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करता हूं तो dy बाई ds की वैल्यू मुझे मिलती है साइन स्क्वायर a प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाई साइन a। यही तो प्रूफ करना था हमें। तो मैंने लॉजिक आपको बताया। आप कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लॉजिक को ध्यान में रखो। लॉजिक क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन के प्रूफ दैट के राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल फंक्शन है तो उसी वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन को लेके आओ, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर। अगला टॉपिक मेरे पास है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब जो भी प्रॉब्लम लॉग से रिलेटेड है, जिसमें भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, उसमें क्या करेंगे। सुनो, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वो जिसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है और एक वो जिसमें बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट या रैशनल फंक्शन के फॉर्म में। यदि मैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करूं, मैं आपको ना एक फॉर्मूला बता देता हूं, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि किसी क्वेश्चन में वेरिएबल टू द पावर अनदर वेरिएबल होता है, यदि किसी क्वेश्चन में वेरिएबल टू द पावर अनदर वेरिएबल होता है तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो, नहीं कर पाओगे। इसका फॉर्मूला हमें पता ही नहीं। हमें जो फॉर्मूला पता है वो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का है और कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का है। बट वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के लिए आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई टू द पावर, पहले पावर को लिखो, पहले पावर को लिखो और बेस में लॉग लगा दो। तो ये क्या बन गया? लॉग
एफ एक्स बन गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके इसके डेरिवेटिव को आसान बना सकते हो। हालांकि इस क्वेश्चन को हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करके भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी होगा। ये शॉर्टकट एंड सिंपल होगा। चेन रूल से इस तरह के सभी क्वेश्चन हम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मेरे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू, मेरे पास एक क्वेश्चन है साइन एक्स टू द पावर x। तो आप देख रहे हो वेरिएबल फंक्शन टू द पावर अनदर वेरिएबल फंक्शन है। सो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करता हूं। e टू द पावर x मल्टीप्लाई log sin x, e टू द पावर x मल्टीप्लाई log sin x। पावर प्रोडक्ट में आ गया और बेस के साथ log लग गया। अब इस क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट करोगे। नाउ वी कैन अप्लाई चेन रूल। सो डिफरेंशिएशन जो आप करोगे तो क्या मिलेगा, देखो डिफरेंशिएशन करो इसका, सो डी बाई डी एक्स को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा e टू द पावर x मल्टीप्लाई log sin x। चेन रूल लगा रहे हैं तो e टू द पावर का डेरिवेटिव क्या है, e टू द पावर x, e टू द पावर का डेरिवेटिव e टू द पावर सेकेंड फंक्शन के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करो। सेकेंड फंक्शन क्या है, x मल्टीप्लाई log sin x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल x मल्टीप्लाई log sin x। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई log sin x का होगा 1 बाई sin x मल्टीप्लाई cos x एंड प्लस log sin x इज द सेकेंड फंक्शन एंड मल्टीप्लाई 1। तो ये बन जाएगा sin x टू द पावर x, और इसको मैं लिख सकता हूं x cot x प्लस log sin। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने वापस क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया। तो यही आंसर है। आंसर थोड़ा लेंदी होगा, कोई बात नहीं। आइडिया क्या था कि जब भी किसी क्वेश्चन में वेरिएबल टू द पावर अंदर वेरिएबल फंक्शन होता है, आप यहां पर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हो और फिर डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है sin x टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। देखो, जिन क्वेश्चन में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, उसी में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। जहां पर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है उसको हम किसी और मेथड से करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर इस क्वेश्चन में इसको यदि मैं y मान लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर x log sin x, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, एंड प्लस साइन इनवर्स रूट x को चेन रूल से डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नाउ यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो सबसे पहले चेन रूल लगाइए, डी बाई डी एस इक्वल टू ई टू द पावर x मल्टीप्लाई log sin x, और x log sin x का डेरिवेटिव x मल्टीप्लाई cot x अभी हमने किया था, एंड प्लस log sin x प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 1 बाई 2 रूट एक्स। साइन इनवर्स रूट एक्स का 1 बाई रूट 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। यहां भी हमने चेन रूल लगाया। अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वापस क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे तो ये साइन एक्स टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई एक्स cot x प्लस log sin x एंड प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस एक्स मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल की बात कर रहे थे यहाँ पे हम लोग। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, देखो दो फंक्शन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, दो अलग अलग फंक्शन है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में। आइडिया सेम है, सुनिए ध्यान से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। e टू द पावर, पहले x लिख दो और बेस के साथ log लगा दो, तो log x प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस e टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स एंड मल्टीप्लाई बेस के साथ log लगा दो। ठीक है जी,
अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा चेन रूल से, बहुत लेंदी आंसर आएगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलो। डी वाई बाई डी एस इक्वल टू, सबसे पहले e टू द पावर इसका e टू द पावर x हो गया, e टू द पावर x log x प्लस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन हमारे पास है x मल्टीप्लाई लॉग x प्लस 1 बाय एक्स। यहां पर मुझे चेन रूल लगाना है, तो आप देखिए पहले प्रोडक्ट रूल देखिए, x फर्स्ट फंक्शन लॉग x प्लस 1 बाय एक्स का क्या होगा 1 बाई x प्लस 1 बाय एक्स और मल्टीप्लाई x का 1 और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस लॉग x प्लस 1 बाय एक्स। हमने यहां पे लगाया प्रोडक्ट रूल और इसका डेरिवेटिव 1। फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड पार्ट का भी केयरफुली करो। सेकेंड पार्ट में e टू द पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स मल्टीप्लाई, यहां पे लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स एंड प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुंचता हूं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वापस क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूं। तो ये मिलता है x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x मल्टीप्लाई, यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा आपको x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। आंसर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बहुत लेंदी होता है। आइडिया क्या था कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फंक्शन को आपको करना क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, और चेन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल से। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। अब देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में या पावर कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं। आप यहां पर देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है बहुत लंबी है। मैं एक काम करता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5 टू द पावर 4। लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करना इजी है, इसलिए जब भी किसी क्वेश्चन में दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में है या पावर कॉम्प्लिकेटेड लेंदी है, एक्सपैंड मत करो, लेंदी होगा, क्या करो, लॉग लो। यदि आप लॉग लेते हो तो ये फंक्शन के राइट हैंड साइड में लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 लॉग x प्लस 3 एंड प्लस 3 लॉग x प्लस 4 एंड प्लस 4 लॉग x प्लस 5 हो जाता है। ठीक है जी, अब इसको आप करो डिफरेंशिएट। यदि मैं कहता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनता है 1 बाई वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एस। मैंने क्या किया, मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन लगाया, लॉग y का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 लॉग x प्लस 3 का डेरिवेटिव प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 लॉग x प्लस 4 का डेरिवेटिव एंड प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग डी वाई बाई डी एस कैन बी रिटन एज y मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई x plus 3 and plus 3 divided by x plus 4 and plus 4 divided by x plus 5. This is the answer. चाहो तो y के जगह पे आप क्वेश्चन को वापस लिख सकते हो। तो जब भी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में या पावर लेंदी है या स्क्वायर रूट क्यूब रूट फंक्शन है, वहां पे आप लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करके और फिर डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं।
देखो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे एक और प्रूव दैट क्वेश्चन है। यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शन का ही आइडिया लगाना है। आप प्रूव दैट के राइट साइड को देख रहे हो, प्रूव दैट का राइट हैंड साइड केवल इन फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ y है, तो मुझे क्वेश्चन को x इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा, फिर हम डिफरेंशिएट करके प्रूव दैट तक पहुंचेंगे। तो आप देखिए मेरे पास क्वेश्चन है y टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर y माइनस x। मैं कहता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लो दोनों तरफ, तो लॉग y टू द पावर x इक्वल टू लॉग e टू द पावर y माइनस x। मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लाना है, फिर हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तब ये बन जाएगा x log y इज इक्वल टू y माइनस x log e। log e की वैल्यू क्या है 1, सो इट कैन बी x log y इज इक्वल टू y माइनस x। मुझे x इन टर्म्स ऑफ y लाना है। ओके x के टर्म को लेफ्ट साइड में लाता हूं, x log y प्लस x इज इक्वल टू y, x को कॉमन लो, log y प्लस 1 इज इक्वल टू y, देन x कैन बी रिटन एज y डिवाइडेड बाय 1 प्लस log y। तो मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट बात मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको बताया कि प्रूव दैट क्वेश्चन के राइट हैंड साइड को देखो, यदि फंक्शन वन वेरिएबल है तो आप उस वेरिएबल के फॉर्म में लेके आओ और फिर डिफरेंशिएट करो। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट एंड बेस्ट आइडिया क्या होगा कि y के रेस्पेक्ट में कर लो, इजी होगा, y के रेस्पेक्ट में करो तो ये मिलेगा dx बाई डी वाई, और यहां पे लगाओ क्वोशिएंट रूल, तो डिनोमिनेटर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव 1 माइनस y मल्टीप्लाई 1 log y का 1 बाई वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस log y होल स्क्वायर। सो dx बाई डी वाई कैन बी रिटन एज 1 प्लस log y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log y होल स्क्वायर। सो देयरफॉर यदि मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल करता हूं तो dy बाई डी एस कैन बी रिटन एज 1 प्लस log y होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई log y। दिस इज द फाइनल आंसर। प्रूव दैट को देखो, यही प्रूव करना था हमें, तो हमने लोगरिथमिक के साथ साथ इम्प्लिसिट फंक्शन इसमें लगाया। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यदि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ बहुत सारे फंक्शन है तब क्या करना है, यदि दोनों तरफ बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल है तो आप लॉग लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज लॉग की प्रॉपर्टी है log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने इसमें किए। ठीक है, अभी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये बाकी है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन एंड लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के प्रॉब्लम, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक असाइनमेंट है उसके प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये दो टॉपिक बाकी है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप यहीं तक रखिए, और देखो अगला वीडियो आने के लिए नोटिफिकेशन यदि मिलना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑनलाइन मैथ्स का चैनल सब्सक्राइब करो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने समय यदि कोई चैलेंजेस आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, या उस क्वेश्चन को सर्च करो यूट्यूब चैनल पे, ऑनलाइन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे, हो सकता है आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एंड सेकेंड पार्ट इस वीडियो का जरूर देखना, उसमें पैरामीट्रिक फंक्शन एंड हायर ऑर्डर को हम कवर करेंगे।